आज के लेक्चर में जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लीगल पर्सपेक्टिव्स ऑन द प्रोफेशन ऑन प्रोफेशनलिज्म इन कंप्यूटिंग कि हम कंप्यूटिंग में देखेंगे कि कंप्यूटिंग में जो ये प्रोफेशनलिज्म है या ये जो आप एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं, ये इसको प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट करते हैं, क्या ये इसके ऊपर भी कोई लॉ अप्लाई होते हैं? क्या ये लॉ के जितनी भी एरियाज हैं, जितने भी रूल्स हैं, उसके अंदर ये कंप्यूटिंग का प्रोफेशन जो है ये आता है या नहीं आता? या जितना भी हमारा पीछे टाइम गुजरा है जब से ये कंप्यूटिंग का काम शुरू हुआ है, तो उसमें उसके अंदर कहीं लॉ अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, तो ये स्टूडेंट्स हमारा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक डिफरेंस देखते हैं लॉ और एथिक्स में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स ये लॉ और एथिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं। मतलब इनका एक दूसरे के साथ तल्लक भी होता है। ये ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के साथ इनका कोई तल्लक नहीं होगा, लाज़मी तौर पे होता है। कहाँ पे होता है? आइए हम इसको देखें। लॉ एंड एथिक्स आर नॉट आइडेंटिकल। स्टूडेंट्स आइडेंटिकल का मतलब ये है कि यकसा होना, एक जैसा होना। तो ये लॉ और एथिक्स जो है ये एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे नहीं होते, बट दे आर सर्टेनली इंटर रिलेटेड, लेकिन इनका आपस में तल्लक होता है। कहाँ तल्लक है? यही चीज हमने देखनी है, इसी चीज को हमने देखना है कि कंप्यूटिंग में लॉ कहाँ अप्लाई होते हैं और एथिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स आर इंटरट्वाइंड विद लॉ। इंटरट्वाइंड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की तरफ आपस एक दूसरे की तरफ कायल होना, एक दूसरे की तरफ झुकाव रखना। तो ये जितने भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ये लॉ की तरफ इनका झुकाव है। मतलब कहने का ये है कि ये जो एथिक्स है, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं काम करने के, वो झुकाव रखते हैं लॉ की तरफ। मतलब आप काम करेंगे इस प्रोफेशनलिज्म में, कंप्यूटिंग में, तो जो भी आप तरीकाकार इख्तियार करेंगे, जिन भी असूलों को आप अप्लाई अडॉप्ट करेंगे, वो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होंगे। आप किसी लॉ के हिसाब से वो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं कंप्यूटिंग में, उसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। नहीं, वो जो रूल्स हैं, वो जो एथिक्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फोकस रहेंगे लीगल डेवलपमेंट में, यानी स्पेशली जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं और उसके ऊपर हमारा जो भी जितना भी काम चलता है, तो ये एज ए लीगल डेवलपमेंट है। तो क्या वो कानून के हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही इस कंप्यूटिंग के अंदर? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत अहम चीज है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे एथिक्स और लॉ के दरमियान कहीं क्या तल्लक है, क्या फर्क है, इसको देख। एथिक्स एंड लॉ आर फाउंड इन virtually ऑल sphere ऑफ सोसाइटी। स्पेयर ऑफ सोसाइटी स्टूडेंट्स, स्पेयर कहते हैं किसी बाउंड्री को, किसी हद को, किसी एस्पेक्ट समझ लें आप। कोई एक एरिया है, कोई इलाका है, किसी डोमेन को कह लें, कोई आपकी एक बाउंड्री है उसको कह लें, ये एस्पेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये जो लॉ और एथिक्स हैं, ये आपकी सोसाइटीज के अंदर पाए जाते हैं, ये मौजूद हैं। आप किसी भी मुआशरे में देखेंगे तो ये आपको एथिक्स भी वहां पे मिलेंगे और लॉ भी मिलेंगे। यानी जितना भी सोसाइटी में कोई काम हो रहा है, उसमें असूल भी हैं, गाइडेंस, ये एथिक्स हैं, और उनके ऊपर लॉ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लॉ जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स दोनों चीजें सोसाइटी के अंदर पाई जाती। बेस्ड ऑन सोसाइटी एथिक्स, अगर हम एथिक्स के हिसाब से देखें, लॉ आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट टू मीडिएट आवर रिलेशनशिप विद अदर्स, विद ईच अदर। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम सोसाइटी के जो एथिक्स उसके हिसाब से देखें, तो लॉ जो है कोई गवर्नमेंट इदारा बनाता है या गवर्नमेंट बनाती है, ताकि हम मुआशरे के अंदर या सोसाइटी में जो एक दूसरे के साथ हमारा तल्लक है, उसकी निगरानी की जाए। उसके दरमियान यहाँ मीडिएट का मतलब ये है कि सालसी करना, यानी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रेज होती है तो फिर ये लॉ अप्लाई किए जाएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। या ये इस मुआशरे के अंदर जितने लोग भी रहते हैं आपस में, उनका जो तल्लक बनेगा इन लॉ के हिसाब से बनेगा। तो ये किसी भी सोसाइटी के अंदर ये जो लॉ है, ये गवर्नमेंट बनाती है,
इसलिए कि जितने भी लोग वहां पे रहते हैं और उनका किसी भी वाले से एक दूसरे के साथ अल्लाह का है, रिलेशनशिप है, चाहे बिजनेस के हवाले से रिलेशनशिप है, चाहे एज ए एम्प्लॉय के हवाले से रिलेशनशिप है, कोई मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप्स हैं, ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई किए जाएंगे एंड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। और ये जो लोग हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी इस मुआशरे में लोग रहते हैं, उन उनको प्रोटेक्ट किया जाए। किससे प्रोटेक्ट किया जाए? दूसरों से, जो उनको किसी भी हवाले से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको उनसे बचाया जाए। तो इसके लिए लॉ बनाया जाए। वाइल लॉ कैरीज विद देम एज अ पनिशमेंट फॉर वायलेशन। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि अगर भी कोई भी बंदा उस सोसाइटी में वायलेशन करेगा, अपने इख्तियारात से हट के काम करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए यकीनी तौर पे पनिशमेंट है और वो उसको लॉ के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। और एथिक्स जो है ये सजा नहीं दे, किसी को मिनट की तरफ नहीं लेके आते। ये सिंपली असूल हैं, ज़ाब्ते हैं जो दूसरे लोग अडॉप्ट करते हैं और इन्हीं असूलों के हिसाब से अपने काम को कैरी आउट करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। स्टूडेंट्स, लीगल पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोफेशनलिज्म इन कंप्यूटिंग में अगर हम देखें तो कुछ एरियाज हैं जहां पे हम देख सकते हैं, कि इस कंप्यूटिंग के प्रोफेशनलिज्म में ये लॉ इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ कुछ हमारे सामने है। सबसे पहले लाइसेंसिंग है, उसके बाद सेलिंग सॉफ्टवेयर, देन सेलिंग बाइंग एंड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव टॉर्ट्स नेग्लिजेंस। स्टूडेंट्स, ये कुछ लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं, ये जो आपके इस कंप्यूटिंग प्रोफेशनलिज्म के ऊपर अप्लाई होते हैं। आइए स्टूडेंट्स इनको जरा तफसील से डिस्कस करें। लाइसेंसिंग। स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा काम करना चाहेगा, किसी भी एरिया में फील्ड में काम करना चाहेगा, उसको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर वो काम करेगा। इसका फायदा ये होता है कि वो बंदा एक तो जिस तरह का वो काम करना चाहता है या जिस एरिया में उसने लाइसेंस लिया है वो उसी के लिए ही काम करेगा और वो उसी से हिसाब से काबिलियत रखता होगा, बॉडी ऑफ नॉलेज रखता होगा और उसी के हिसाब से ही आगे सोसाइटी में जाके काम करेगा। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं कर रहा तो यकीनी तौर पे वो उसमें नहीं आ रहा या उसको लीगल जो लाइसेंस है उसको अप्लाई नहीं किया, उसको इशू नहीं किया। तो लाइसेंसिंग legal means of regulating who can engage in certain activities। स्टूडेंट्स, ये उस बंदे के लिए एक लीगल जरिया है, ये जराए हैं, कानूनी जराए हैं उस बंदे के लिए जो किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करना चाहता है, अपने आप को लाना चाहता है, किसी भी सरगर्मी में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अपने आप को लेके आना चाहता है, उसके लिए ये लीगल मीन्स है। और किसके लिए? ऑफ रेगुलेटिंग। स्टूडेंट्स, रेगुलेट का मतलब ये होता है कि काबू में लाना, किसी चीज को दायरे में रखना, किसी को एक एरिया के अंदर रखना कि वो उस बाउंड्री से क्रॉस ना हो। तो जो बंदा भी किसी भी फील्ड में कोई काम करना चाहता है उसके लिए ये कानूनी जराए है कि उसको उसी फील्ड के अंदर ही रहते हुए काम करे और उन्हीं असूल जवाबित के हिसाब से काम करे जिसके लिए वो रिक्वायर वो जिसके लिए उसने ये लाइसेंस लिया है, उन्हीं उन्हीं असूलों के हिसाब से वो काम करे। तो दिस इज द लाइसेंस। A license is an agreement through which a licensee leases the rights to a legally protected piece of intellectual property from an license, from a license। Students, very important है। लाइसेंसी वो बंदा जो लाइसेंस ले रहा है, लाइसेंस जो बंदा लाइसेंस दे रहा है, अब लेने वाला है, लाइसेंस लेने वाला है, लाइसेंस देने वाला है। तो ये जो लाइसेंस है ये एक एग्रीमेंट है लेने वाले के दरमियान और देने वाले के दरमियान। ये एक एग्रीमेंट है, किसके लिए? कि लीजेस द राइट्स
टू अ लीगल प्रोटेक्टेड पीस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, के जो बंदा लाइसेंस ले रहा है वो असल में वो इख्तियारात ले रहा है, लीगली तौर पे वो इख्तियारात ले रहा है लाइसेंसर से। किस चीज के इख्तियारात ले रहा है? प्रोटेक्टेड पीस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, अकल से तल्लक होता है। कोई चीज आपने प्रोड्यूस की है, आपने कोई चीज बनाई है, प्रोडक्ट बनाई है, यकीनी तौर पे वो आपकी क्रिएटेड है और आपकी अकल से वो बनाई गई है, आप उसके मालिक, वो इंटेलेक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी है। इवन इसी तरह आप कोई सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप अपने अकल के हिसाब से वो सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। अब ये जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको महफूज करना है कि जो लेने वाला है वो इस लाइसेंस के हिसाब से ही इस प्रोडक्ट को या इन सर्विसेज को आगे यूज कर। जो लाइसेंसर देगा, जो जिस चीज के इख्तियारात लाइसेंसर देगा, लाइसेंसिस उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को आगे यूज करेगा। तो ये लाइसेंस जो है ये एक लीगल एग्रीमेंट है लाइसेंसिस और लाइसेंसर के बीच। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बड़ी अहम स्टेट है यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो ये बाकायदा तौर पे लाइसेंस जारी करती है, टेक्सास। ये यूनाइटेड स्टेट में दूसरी बड़ी एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट। और ये लाइसेंसेस जारी करती है किस हवाले से? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लफ्ज आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर की इस कंप्यूटिंग प्रोफेशनलिज्म में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये चीज़ है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको आगे फर्दर आप डेवलपमेंट में गुजार के आगे उसको डिप्लॉय करते हैं अपने कस्टमर्स को, ये सारा प्रोसेस जो है ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशली सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स बनाया जाता है या उसमें एफिशिएंसीज लाने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अडॉप्ट किया जाता है। यानी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके लिए बकायदा आपके पास लेआउट्स हैं, तरीकाकार हैं, मॉडल्स हैं, उसके हिसाब से आप बनाते हैं, फिर देन आप उसमें बेहतरी लाने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। तो कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करना चाहेगा तो वहां पे उसको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये टेक्सास जो एक यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है वहां पे ये बकायदा इशू किया जाए। उसके लिए टेक्सास बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का बोर्ड बनाया गया है। और कोई भी बंदा जो एज ए प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर काम करना चाहता है, तो उसके लिए ये लाजमी तौर पे ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी जो बंदा एज ए प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करना चाहता है और अपनी प्रैक्टिसेस के तौर वहाँ पे अपना एक काम उसने करना है, बेशक वो प्राइवेट कंपनी से उसका तल्लक है या प्राइवेटली वो काम करना चाहता है, इंडिविजुअली काम करना चाहता है, तो उसको भी ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उनके लिए ये लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए बकायदा एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उसमें मल्टी चॉइस एग्जाम का ये टेस्ट होता है और सब कुछ उसमें क्वेश्चन भी होते हैं जो इस टेस्ट में लिए जाते हैं। और जो बंदा पास होता है और उसके हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से वो मार्क्स लेता है तो देन उसको ये लाइसेंस असाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कि एक कंप्यूटिंग में एक प्रोफेशन है, उसके अंदर कोई भी बंदा आना चाहेगा वो लाइसेंस लेके आए। स्टूडेंट्स, मजीद लाइसेंसिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली ये जब ये पावर पॉइंट की स्लाइड चलती है तो उस वक्त मैसेजिंग जो होती है वो मुझे पता नहीं चलता या सामने नहीं आती, तो आप काइंडली प्लीज बताइएगा कि कहीं कोई हो तो नहीं रही मैसेजिंग। नो सर जी। चलें, सही हो। लाइसेंसिंग, अब
ये स्टूडेंट आपकी अच्छा जितनी भी पीछे वर्डिंग चली है ये आपकी जो रिकमेंडेड बुक जो मैंने आपको हैंड आउट्स सेंड किए थे ये उसी में से वर्डिंग ली गई है और यहाँ से एक बड़ा अहम उसमें से पैराग्राफ मैंने यहाँ आपके सामने रखा है और ये आपकी उसी हैंड आउट्स में से ही है। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक बात है कि बाज लोग ये भी सोचते हैं कि जो कंप्यूटिंग जो प्रोफेशन है कि ये आम प्रोफेशन की निस्बत ज़रा हटके है तो ये थोड़ी सी कहीं कहीं डिफ्रेंशिएशन है जो चलती रहती है दूसरे प्रोफेशन और इस कंप्यूटिंग के प्रोफेशन में लेकिन फिर भी जो है ये कंप्यूटिंग हमने देखा पीछे उसको साबित भी किया कि ये एक प्रोफेशन है। तो बहरहाल यहाँ पे वो कहता है कि एट द मोमेंट देयर सीम्स टू बी स्टैंड ऑफ का मतलब ये होता है स्टूडेंट कश्मकश कि ये अगर हम इस कंप्यूटर को कोई बंदा प्रोफेशन से आउटसाइड करना भी चाहे तो ये नामुमकिन है। बहरहाल ये एक चीज चलती है। Until a professional organization has the power to grant a computer expert or credential. Students, क्रीडेंशियल का मतलब ये होता है ये कोई दस्तावेज होती है ये एक कानूनी दस्तावेज होती है जो आपकी किसी भी एक्सपर्ट जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उसको ये दस्तावेज दी जाती है। दूसरे लफ्जों में हम इसको सनद भी कह सकते हैं और बकायदा ये सनद होती है जो किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट को दी जाती है और किस लिए दी जाती है दैट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे कैन होल्ड। ये सिर्फ इसलिए क्रीडेंशियल होता है कि उसको बॉन्ड किया जाता है कि आपने किस तरह का काम करना है आगे सोसाइटी में आपने किस तरह का जाके काम करना है ये बकायदा दस्तावेज दी जाती है। The organization does not have the leverage. स्टूडेंट्स लीवरेज कहते हैं असर को कुव्वत को ताकत को। तो यहाँ वो ये कहना चाहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी ताकत नहीं रखती कि इतनी ताकत नहीं है कि वो सारे राइट्स जो है वो किसी एम्प्लॉय को दे दे। ऐसा नहीं है। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को राइट्स नहीं देगी उसको बकायदा सनद नहीं देगी तो फिर देन वो आगे फर्दर काम नहीं कर सकता। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज जरूरी है इट नीड्स टू इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एथिक्स। तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई बंदा आके काम करना चाहता है तो वो स्टैंडर्ड्स बनाए प्रैक्टिस के लिए काम करने के लिए और एथिक्स डिफाइन करे फिर उसमें काम हो सकता। अव्वल तो ये जरूरी है कि कोई सनद होनी चाहिए जो बंदा आ रहा है काम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसके पास सनद होनी चाहिए। नहीं तो फिर जो इदारा है जिसमें वो काम करना चाहता है वो अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे और एथिक्स को डिफाइन करे फिर बंदा वो काम कर सकता है वहां। तो ये सारे स्टूडेंट्स आपके लीगल पर्सपेक्टिव्स जो इस कंप्यूटिंग प्रोफेशनलिज्म के ऊपर अप्लाई होते। आगे देखिए एट द सेम टाइम until the organization demonstrate its willings to protect the public for unethical and incompetent practitioners। अब देखें कि अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है जाहिर करना दिखाना मुशाहिदा करना। आप देखें कोई भी इदारा उसमें कोई काम करने के लिए आ रहा है जब तक वो राजी नहीं है वो अपनी रजामंदी को जाहिर नहीं कर रही कि ये जो बंदा आ रहा है ये पब्लिक को प्रोटेक्ट करेगा सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा जब तक वो विलिंग ना जाहिर करे उस वक्त तक कोई बंदा जो है उस इदारे में नहीं आ सकता वो एज ए प्रैक्टिशनर काम नहीं कर सकता। यानी आपका कोई अनएथिकल या इनकम्पिटेंट प्रैक्टिशनर उस इदारे में नहीं आ सकता ये लाजमी है। इस तरह पब्लिक ऑथोराइज्ड have no motivation to give any sort of monopoly or credentialing power to the professional organization। अब यहाँ पे वही अच्छा स्टूडेंट्स मोनोपोली ये होता है कि जैसे धड़ेबंदी बना लेना किसी भी इदारे में मुख्तलिफ जगह पे भी हमें ये चीजें नजर आती हैं कि एक ग्रुप बन जाता है जो किसी भी चीज के अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ वो यही बात कह रहा है कि जितने भी लोग इनकम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स हैं या वो एथिक्स के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए या किसी इदारे को ये इख्तियारात नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई मोनोपोली बनाए और उसको बकायदा उसको मोटिवेशन दे यानी उसको आगे बढ़ाए उसको मोनोपोली पैदा करे और उसको आगे लेके चले ये उसके लिए काम करे। तो ये हाँ या फिर
क्रीडेंशलिंग पावर टू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और या फिर यो ऐसी कोई चीज बनाए जो किसी इदारे को ताकत दे, या वो कोई इदारा ये समझे कि मैं अगेंस्ट द एथिक्स या रूल्स में काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें किसी भी इदारे के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे बंदे उसमें नहीं आने चाहिए जो अनएथिकल काम कर रहे हो, या वो इनकम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स हो। इनकम्पिटेंट का मतलब ये स्टूडेंट्स कि वो अपने काम को सही तरीके से ना जानते हो, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकते हो। ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। ये किसी भी इदारे को इस चीज की इख्तियार नहीं, ना इसके लिए वो मोनोपोली पैदा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में दिस प्रॉब्लम एज वेल डीप इश्यूज अबाउट द यूनिक इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ द कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स, ये वो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट में भी और दूसरे कंट्रीज में भी ये एक प्रॉब्लम है, और यकीनी तौर पे प्रॉब्लम है। किस चीज का? यूनिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के एक लासानी किसी चीज से दूसरे का एक मुख्तलिफ होना। अब ये चीज जरूरी है कि कोई भी काम हो रहा है वो एक जैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स चाहिए और उसके लिए काम होना चाहिए। और इस तरह जो इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ कंप्यूटिंग है, इसका मतलब ये है कि जितना भी कंप्यूटिंग में काम हो, ये बकायदा दानिशमंदी के साथ काम होना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के काम करना चाहिए। मुआशरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी एक इदारे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ बाकी कंट्रीज में भी एक इशू है, और ये क्या है, इज एट द हार्ट ऑफ करंट स्ट्रगलिंग ओवर लाइसेंसिंग। और ये सारा काम जो है वो इसको किस से हैंडल किया जा सकता है? लाइसेंसेस के जरिए से। ये एक स्ट्रगल है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रगल की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लाइसेंसेस क्या है। लीगल एक एग्रीमेंट है लाइसेंसी और लाइसेंसर के दरमियान कि कोई भी बंदा जो राइट्स लेगा वो अपने इसको उस हिसाब से लेगा जिस हिसाब से वो उसने उससे एग्रीमेंट हुआ है, वो उस हिसाब से आगे इन चीजों को इस्तेमाल भी करेगा। तो दिस इज द लाइसेंसिंग। स्टूडेंट्स, सेलिंग सॉफ्टवेयर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज है? जब भी कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को उसने डेवलप किया, बनाया है, तो वो यकीनी तौर पे उसको आगे फरोख्त भी करेगा, उसको कोई खरीदेगा भी, कोई बायर भी होगा। तो जब ये प्रोसेस चलना है तो उसके लिए भी लॉ है, उसके लिए भी बकायदा लॉ है जो दरमियान में आते हैं। तो लॉ कम्स इन टू प्ले व्हेन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर सॉल्ड। जब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेचे जाते हैं तो ये लॉ दरमियान में लाजमी तौर पे आते हैं। नो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन बी सोल्ड अगेंस्ट लॉ। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो लॉ के अगेंस्ट फरोख्त नहीं होनी चाहिए, लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यही चीज इस सेलिंग सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे बड़ी डिटेल से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि अर्लियर जब से ये कंप्यूटिंग का काम शुरू हुआ है उसमें अर्ली डेज ऑफ द कंप्यूटिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वहां पे कुछ इश्यूज थे, बल्कि बहुत सारे इश्यूज थे इस सेलिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो आइए हम जरा उनको थोड़ा सा उन पे निगाह देखते हैं कि अर्लियर देयर वर अ गुड डील ऑफ डिस्कशन अबाउट कि सॉफ्टवेयर वाज अ प्रोडक्ट और सर्विस। और सबसे पहले तो ये चीज भी डिफाइंड नहीं थी कि सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोडक्ट है या सर्विस है। अच्छा, प्रोडक्ट और सर्विस में फर्क होता है। प्रोडक्ट कोई आपने कोई चीज डेवलप कर दी है जो फिजिकली हाँ उसको कह लें तो हो सकता है, लेकिन कोई चीज जैसे मोबाइल है, ये ऑटोमोबाइल्स ये आती हैं, इसी तरह घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अलावा और कोई चीज है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। इवन आपका जो सॉफ्टवेयर है ये भी प्रोडक्ट है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो भी एक प्रोडक्ट है। तो अच्छा, सर्विसेज क्या है? कोई भी एक्सपर्ट बंदा या कोई भी बंदा जो अपना काम आगे किसी और के हैंड ओवर कर रहा है, अपना काम किसी और जगह इस्तेमाल कर रहा है, ये उसकी सर्विस है, वो ऐसे सर्विसेज दे रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है।
ये सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट नहीं है वो जो वहाँ पे उसने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से वहाँ पे काम कर रहा है वो सर्विसेज है, वो सर्विस है, वो प्रोडक्ट नहीं है। तो ये फर्क, अच्छा ये अर्ली डेज में ये पहले तो ये तय ही नहीं था, इस चीज का पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोडक्ट है या सर्विस है। एक तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड व्हेन कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू द यूजर। और एक ये भी पता नहीं था कि जब यूजर को कोई सॉफ्टवेयर दिया जाता है, कोई भी एक्सपर्ट बंदा यूजर को सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि यूजर को क्या दिया जा रहा है और कब दिया जा रहा है। यानी जो एक्सपर्ट यूजर को सॉफ्टवेयर दे रहा है उसके बारे में पता नहीं था कि यूजर को क्या दिया जा रहा है और कब दिया गया है, ये भी पता नहीं था। और व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, जब कोई गलत काम हो जाता, यानी वो यूजर सॉफ्टवेयर लेके गया, उसने इस्तेमाल किया, वहां कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मसला बन गया, अब यूजर नहीं, उसके पास वो किसी को नहीं पकड़ सकता था कि ये कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो इस चीज का उसको कोई इख्तियार ही नहीं। ये प्रॉब्लम थी। सॉफ्टवेयर परचेज वाज फिल्ड विद बग। अच्छा बग मैंने लास्ट में बताया, ये प्रॉब्लम्स को कहते हैं, एरर्स को कहते हैं। तो जितनी भी ये सॉफ्टवेयर को परचेज करने का ये अमल था, उसमें मसाइल ही मसाइल थे। जब कोई जिम्मेदार ही नहीं बनता था, फिर प्रॉब्लम्स थी। It caused damage to buyers' business because it did not know about what they were buying because अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर खरीदा जाता था, इससे प्रॉब्लम्स आती, खरीदने वाले के बिजनेस को नुकसान होता। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि वो क्या चीज खरीद रहे हैं। इस तरह बिकॉज प्रोग्रामर डिजाइन सिस्टम फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि उस वक्त जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं होते थे। जैसे स्टूडेंट्स आप देखते हैं बैंक में अगर आप चले जाएं तो बैंक में चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो बैंक के ही काम कर रहा है, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। इस तरह आप किसी यूटिलिटी स्टोर पर चले जाए तो वहां पे कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो वो उसी की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर होगा। या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो उनके अपने मुतल्लिका सॉफ्टवेयर होंगे। ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर जो है ये बैंक या यूटिलिटी स्टोर का काम नहीं करेंगे, आपको वो फंक्शनैलिटीज नहीं देंगे। तब ऐसा नहीं, अब ये है, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त तो वाइड रेंज, यानी एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज डाल दी जाती थी और वो काम करते थे। अब उस बंदे ने तो सॉफ्टवेयर खरीद लिया, कस्टमर ने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आगे ले गया, अब वो उसकी सही फंक्शनैलिटीज हो रही है, कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही, ये इसकी कोई किसी की ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई इस चीज का जिम्मेदार नहीं है भी उसकी सारी उसके काम हो रहे हैं सॉफ्टवेयर में, ये नहीं हो रहे। ये प्रॉब्लम थी। तो ये जो थी, ये सारे मसाइल थे और इसका कोई जिम्मेदार नहीं था। तो इस तरह से ये एक अनसर्टेन कंडीशन पैदा होती थी और इसके ऊपर कोई लॉ भी काम नहीं करता था।